नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। जिले भर में आज बसंत पंचमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी के अंतर्गत रतनगढ़ में स्थानीय श्री संचियालाल बैद माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में बसंत पंचमी के अवसर पर मां सरस्वती पूजन के साथ विद्यारंभ संस्कार व पट्टी पोथी पूजन किया गया, जिसमें लगभग 35 शिशुओं को संस्कार दिया गया। कार्यक्रम में शिशुओं के माता पिता व अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा ने विद्यारंभ संस्कार की जानकारी दी। कार्यक्रम में विद्या मंदिर की स्थानीय प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश जांगीर व अमरचंद दायमा सहित विद्यालय के आचार्य व विद्यार्थी उपस्थित रहे। चूरू की आदर्श विद्या मंदिर में भी आज बसंत पंचमी के अवसर पर मां सरस्वती पूजन के साथ विद्यारंभ संस्कार व पट्टी पोथी पूजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्रांगण में एक संस्कार यज्ञ का भी आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के अध्यापक, छात्र व अभिभावकों द्वारा विश्व कल्याण की कामना करते हुए आहुतियां दी गई। संस्कार यज्ञ में 22 विवाही जोड़ों ने भाग लिया। इस मौके पर प्रधानाचार्य शरद शर्मा व अर्जुन लाल प्रजापत सहित विद्यालय के अनेक शिक्षक व अभिभावक मौजूद रहे। शिशु वाटिका प्रभारी भंवरलाल प्रजापत ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। आज आदर्श विद्या मंदिर में बसंत पंचमी उत्सव विद्यारंभ संस्कार यज्ञ के रूप में धूमधाम से मनाया गया। जो नौनिहाल है, जो 3 से 5 वर्ष की उम्र के बच्चे हैं, उनका विद्यारंभ संस्कार किया गया। सप्तकुंडीय यज्ञ बनाया गया, 21 जोड़ों को बिठाया गया और सभी बालकों का विद्यारंभ संस्कार किया गया कि ताकि आने वाली पीढ़ी संस्कारित बने, तेजस्वी बने, ओजस्वी बने और भारत माता का नाम जगत में रोशन करे। बसंत पंचमी का पर्व आज चूरू के पंखा रोड स्थित शिवम हॉस्पिटल में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह की मुख्य अतिथि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता डॉक्टर अर्चना शर्मा ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। चिकित्सा संस्थान इसमें महती भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कोरोना महामारी से निपटने में दुनिया में सबसे अनूठा कार्य किया गया है। इससे पूर्व राजस्थान प्रदेश कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के सह संयोजक डॉक्टर महेश शर्मा की अगुवाई में डॉक्टर अर्चना शर्मा एवं सौमेंद्र शर्मा, पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया, पूर्व सभापति गोविंद मैंसरिया आदि अतिथियों का शॉल व साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अर्चना शर्मा के नेतृत्व में आज जिला मुख्यालय स्थित मंडेलिया हाउस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शर्मा ने राज्य की आर्थिक स्थिति सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया व सभापति पायल सैनी भी उपस्थित रही। साथियों, मेरा मुख्य मकसद तो यही है जो कांग्रेस पार्टी का है कि आज देश के जो किसान हैं वो सड़कों पर खड़े हैं और खड़े क्या डेरा डाल करके बैठे हुए हैं, मजबूर हैं एक तरीके से। और मजबूरी का कारक आप जानते भी हैं क्या है, केंद्र की निष्ठुर सरकार का रवैया। और मुझे लगता है कि यहाँ के किसान जो है राजस्थान के, उनके मन में भी बहुत बड़ा उद्वेलन है। यही कारण है कि जब राहुल गांधी जी आए राजस्थान में और जब सभाओं को संबोधित किया तो भारी समर्थन उनको मिला और एक विश्वास जागा किसानों के मन में कि जो सबसे बड़ा विपक्ष है देश का, वो आज हमारे साथ उनके नेता खड़े हैं, हमारी मांगों को उठा रहे पार्लियामेंट में भी और सड़कों पर भी। और हम तो आपके माध्यम से, क्योंकि हम समझते हैं कि मीडिया सबसे बड़ा माध्यम है लोकतंत्र में, जिसके माध्यम से हम सरकार की कारगुजारियों को उजागर भी कर सकते हैं और आपके माध्यम से जनता की आवाज़ को बुलंद भी करते हैं। तो हमारा सिर्फ यही कहना है कि साहब, अब एक ऐसा समय है जब लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण तो करना ही है और लोकतंत्र पर जो कुठाराघात केंद्र की भाजपा सरकार ने किया है उससे जनता को बचाना भी है। आज देश का हर नागरिक ये जानना चाहता है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि जब अन्नदाता नहीं चाहता कि ये सारे कानून उसके लिए लागू किए जाएं, तो क्या ऐसी मजबूरी है मोदी सरकार की कि वो इनको थोपना चाहते हैं। एक ऐसी परिस्थिति हो गई जिसमें आप मुझे तोहफा देना चाहते हैं, मैं वो तोहफा लेना नहीं चाहती। तो सच्चाई ये कि जब लोकतंत्र में संवादहीनता शुरू हो जाए, जब संविधान और की शपथ लेने वाले संसद का दुरुपयोग करके और सबसे बड़े वर्ग के हितों के खिलाफ काम कर रहे हो, तो हम सबका दायित्व बनता है कि उनकी आवाज़ को हम बुलंद करें। तो सबसे पहली मांग तो हमारी कांग्रेस पार्टी की है, जो राहुल गांधी जी का आह्वान था कि तीनों काले कानून हैं कृषि को लेकर के, उन्हें वापस लिया जाए। एक दूसरी चीज़ और जो हमने अनुभव की सरकार को बनने के बाद, एक नारा दे करके ये सरकार आई थी केंद्र की कि बहुत हुई महंगाई की मार, ये नारा था इनका। आज ही मैंने देखा कि 50 रुपये तो रसोई गैस के सिलेंडर में बढ़ गए और मुझे लगता है 250 रुपये बढ़े हैं।
एक तरफ तो आत्मनिर्भरता का नारा दे रहे हो, एक तरफ हमें अधिकारों से वंचित कर रहे हो। अब मैं यहाँ के बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जयपुर नगर निगम में जो ग्रेटर का बोर्ड बना है, भाजपा का बोर्ड बना है, वहाँ की मेयर तो उसको से पैसा लेने की बात कर रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि केंद्र सरकार से जो पंचायत संस्थान को या स्थानीय निकाय के लिए पैसा आना चाहिए, उसमें भी भेदभाव बढ़ता जा रहा है। और जब भेदभाव बढ़ता जाता है, संसाधन विहीन राज्य सरकारों को किया जाता है, उनको कोविड जैसी महामारी जो सदी में एक बार आती है उसमें अपने हाल पर छोड़ा जाता है, तो निश्चित रूप से सरकार को मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है। वहीं चूरू की गायत्री शक्तिपीठ में भी आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर एक यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य जनों ने आहुतियां देकर विश्व कल्याण की कामना की। मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के आयोजन किए गए। इस अवसर पर मंदिर के व्यवस्थापक उमेश सिंह राठौर ने बताया कि गायत्री परिवार का विशेष अभियान हर हर गंगे घर घर गंगे के तहत आज देव स्थापना व गंगा जल की स्थापना भी की गई, जिसमें उपस्थित श्रद्धालुओं को गंगा जल का वितरण किया गया है। आज गायत्री शक्तिपीठ में बसंत पंचमी पर्व मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज गायत्री महायज्ञ और सरस्वती पूजन किया जा रहा है। साथ में कई प्रकार के संस्कार भी जो है वो निःशुल्क करवाए जाते हैं यहाँ पे। तो आज जैसे एक जोड़े जो है उसका विवाह दिवस है, इसलिए उसका संस्कार करवाया जा रहा है, विवाह दिवस मनाया जा रहा है। और हर हर गंगे घर घर गंगे के लिए देव स्थापना और गंगा जल की स्थापना जो है वो गायत्री परिवार की तरफ की जा रही है। तो उसके लिए भी आज जितने जोड़े आए हैं उन सबको देव स्थापना और गंगा जल भी दिया जा रहा है, ताकि वो अपने घरों में देव स्थापना कर सके। और हर वर्ष ये बसंत पंचमी मनाई जाती है और इसको ज़ोर शोर से गायत्री परिवार मनाता है। इसका कारण ये है कि इस मिशन के जो युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हैं, उनका ये आध्यात्मिक जन्मदिवस है। इसलिए पूरे देश भर में, पूरे विश्व में जो गायत्री परिवार के सदस्य हैं वो सभी इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इसलिए अपने गायत्री शक्तिपीठ में भी आज ये कार्यक्रम मनाया गया। चूरू की ओझा आदर्श विद्या मंदिर में आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर सेवा भारती संगठन के कार्यकर्ता थावरमल सैनी के सानिध्य में विद्यारंभ संस्कार यज्ञ का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य विक्रम नाथावत ने बताया कि 3 से 5 वर्ष तक के 17 बालकों का पट्टी पोथी पूजन करके विद्यालय में नामांकन किया गया। वहीं संस्कार यज्ञ में 8 विवाहित जोड़ों सहित 9 अन्य अभिभावकों ने हिस्सा लिया। आचार्य बाबूलाल प्रजापत ने सभी का आभार जताया। बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में अपने विद्यालय में आज पट्टी पोथी पूजन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें 3 साल से 5 वर्ष तक की आयु के लगभग 17 भैया बहनों का पट्टी पोथी पूजन करवाया गया। यज्ञ में 8 जोड़े एवं 9 अन्य अभिभावक शामिल हुए। अपने कार्यकर्ता श्री थौरमल जी भाई साहब के नेतृत्व में यज्ञ संपन्न किया गया। बड़ी धूमधाम से माँ सरस्वती का जन्मदिवस विद्यालय में मनाया गया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चूरू के नामदेव मंदिर में भी आज बसंत पंचमी पर ज्ञानोदय दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर समाज के अध्यक्ष मनोज बेदी ने नामदेव जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके जीवन पर प्रकाश डाला। बसंत पंचमी को ही संत नामदेव को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए नामदेव टांक क्षत्रिय समाज इस दिन को ज्ञानोदय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। चूरू की राजकीय बागला बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज गार्गी एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया व सभापति पायल सैनी के मुख्य आतिथ्य में शुरू हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंडेलिया ने कहा कि हमें बालिका शिक्षा की तरफ ध्यान देना होगा। इस दौरान सभापति ने कहा कि अभिभावकों को अपनी बेटी को शिक्षा का मंदिर में लाना होगा, क्योंकि एक बेटी 2 घरों का नाम रोशन करती है। वहीं इस मौके पर संस्था प्रधान निर्मला गहलोत ने शाला की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर अतिरिक्त शिक्षा अधिकारी सावरमल गहलोनिया, ACBO बजरंग सैनी, समसा के प्रोग्राम अधिकारी आरिफ खान, रेसला के जिला अध्यक्ष राम कुमार खीचड़ आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। समारोह में अतिथियों ने 950 बालिकाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। ये गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार का आयोजन चूरू जिले में प्रत्येक ब्लॉक में राजकीय जो बालिका विद्यालय उनके अंदर आयोजन किया गया है। हमारे ज़िले के अंदर इस वर्ष 6,609 बालिकाओं को ये बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जा रहा है। प्रत्येक ब्लॉक के अंदर जो है
वो इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड भी दिया जा रहा है। इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड जो है वो जिले में अपनी कैटेगरी में जो प्रथम रही है बालिका, उनको ये दिया जाता है। 8 कैटेगरी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। 8 कैटेगरी में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, SBC, विकलांग, जनरल, ये जो कैटेगरी है BPL, इन कैटेगरी में जो प्रथम रहती है उन बालिका को 10th क्लास के अंदर है वो 75,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। और सीनियर में अलग अलग संकाय के अंदर जो है वो 1 लाख रुपये और स्कूटी प्रदान की जाती है। वहीं रतनगढ़ में भी आज ब्लॉक स्तरीय गार्गी पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन भुआलका राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में किया गया। CBO विक्रम सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत थी तथा मंचस्थ अतिथि के रूप में कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत, ACBO आनंद पारिक, नोडल प्रधानाचार्य गोपाल प्रसाद महर्षि थे। इस दौरान इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार से छात्रा करुणा कंवर को सम्मानित किया गया। वहीं गार्गी पुरस्कार से 347 छात्राएं व बालिका प्रोत्साहन योजना से 301 छात्राएं सम्मानित हुई। इस दौरान CBO चौहान ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस सत्र से कालीबाई भील स्कूटी पुरस्कार वितरण योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत पूरे प्रदेश में 10,500 स्कूटियों का वितरण किया जाएगा। वहीं योजना में कक्षा 12 में कला संकाय की 55, विज्ञान संकाय की 40 एवं वाणिज्य संकाय की 5% छात्राओं को शामिल किया जाएगा तथा 65% से अधिक अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे। ACBO पारिक ने बताया कि इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपए, छात्रा प्रोत्साहन योजना में 5-5 हजार एवं गार्गी पुरस्कार योजना के तहत छात्राओं को 3-3 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इस दौरान स्कूल की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति दी। संस्था प्रधान मधु शर्मा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर महेंद्र डूडी, सीमा शर्मा, हरिराम मेघवाल सहित कई लोग उपस्थित थे। आज बसंत पंचमी के अवसर पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार गार्गी एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार वितरण समारोह है ब्लॉक स्तरीय भगवान देवी भुआलका बालिका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रखा गया था, जिसमें हमारे रतनगढ़ ब्लॉक की 948 बालिकाएं जो प्रतिभावान है उनको प्रमाण पत्र देके सम्मानित किया गया है। और उसमें एक बालिका जो है वो इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार से भी सम्मानित हुई है, जो अपने वर्ग में जिले पर टॉप की है। राज्य सरकार ने इस सत्र से एक नई योजना का प्रारंभ किया है, जिसका नाम है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना। इसके अंतर्गत पूरे राजस्थान के अंदर 10,050 स्कूटी का वितरण किया जाएगा। इसके अंदर कक्षा 12वीं क्लास में जो बालिकाएं राजस्थान के अंदर टॉप 10,050 की श्रेणी में आएगी, उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अंदर विज्ञान वर्ग के अंदर जो 40%, कला वर्ग के अंदर 55% और वाणिज्य संकाय के अंदर 5% रेशियो रहेगा। मिनिमम 65% अंक प्राप्त करने बालिका को अनिवार्य होंगे। सोशल मीडिया पर गाड़ी की फोटो दिखाकर 65 वर्षीय व्यक्ति के साथ 2,14,300 रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला रतनगढ़ पुलिस थाना में सोमवार की शाम दर्ज हुआ है। पुलिस ने रतनगढ़ तहसील के गांव सुलखनिया निवासी हरिराम की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई रिपोर्ट में हरिराम ने उल्लेख किया कि सोशल मीडिया पर फोटो दिखाकर 11 फरवरी को उसे बोलेरो गाड़ी देने का सौदा 2,20,000 रुपए में तय हुआ। सौदा तय होने के बाद पीड़ित ने 9,500 रुपए का ऑनलाइन भुगतान कर दिया। उसके बाद हरिराम के पास फोन आया कि उसकी गाड़ी सीकर आ गई है तथा 2,14,000 रुपए उसके खाते में ऑनलाइन जमा करा दो, जिस पर पीड़ित ने शेष राशि खाते में जमा करवा दी, लेकिन तय समय पर बोलेरो नहीं मिली, जिस पर उक्त व्यक्ति से संपर्क साधा तो उसका फोन बंद आया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। इसमें हरिराम जाट है जो सुलखनिया गांव का रहने वाला है। उसको कोई व्हाट्सएप पे किसी ने बोलेरो की फ़ोटो दिखाई। 5 लाख की कीमत की बोलेरो थी, 2 लाख में देनी तय हुई। इसने ऑनलाइन पैसा दे दिया, उनको 80,000 एक दे दिया, 1,20,000 एक दे दिया, 12,000 एक दे दिया। और उसके बाद में वो बोलेरो की बात ख़त्म होगी और पैसा इनका ठगी में चला गया। उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शीघ्र इसमें पता लगाया जाकर और निस्तारण किया जाए। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है।
अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादूदयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पूराम सैनी, दोसा वाले। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी डायरेक्टर संदीप अग्रवाल आज रतनगढ़ दौरे पर रहे। सरकार के निर्देश पर चलाई जा रही कोरोना वैक्सीनेशन कार्य का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं वैक्सीनेशन नहीं करवाने वाले कार्मिकों के लिए डिप्टी डायरेक्टर ने कहा कि ऐसे लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है तथा संबंधित विभाग के उच्चाधिकारी वैक्सीनेशन करवाकर उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं और शीघ्र ही वंचित लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। बीकानेर से सालासर जाते समय अस्पताल में रुके डिप्टी डायरेक्टर अग्रवाल ने वैक्सीनेशन कार्य का निरीक्षण करते हुए कहा कि प्रदेश में चूरू जिले का वैक्सीनेशन कार्य 10वें स्थान पर है। उल्लेखनीय है कि रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल में करीब 1800 कर्मचारी वैक्सीनेशन के लिए पंजीकृत है, जिनमें से 1097 लोगों का टीकाकरण किया गया है। वहीं द्वितीय डोज के 113 लोगों को टीके लगाए गए हैं। इस मौके पर पीएमओ डॉक्टर राजेंद्र गौड़, वैक्सीनेशन प्रभारी डॉक्टर महेंद्र घोड़ेला, चिकित्सा कर्मी जय सिंह, डेडराज बबेरवाल सहित कई कर्मचारी उपस्थित थे। नहीं, उनके लिए गाइडलाइन उनको मोटिवेट कर रहे हैं। जैसे हमारे जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं उन सब ने वैक्सीनेशन लगाया है। उन्होंने अपना आपको बताया कि हमारे कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। अब तो बहुत कम मतलब ऐसे ही हेल्थ वर्कर कर रहे हैं जो नहीं लगा रहे हैं, और कई ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, उनके लिए हम एट ए स्पॉट उनका रजिस्ट्रेशन की कोई सुविधा थोड़े दिनों में चालू करने। समग्र शिक्षा चूरू द्वारा समावेशी शिक्षा के तहत विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु राजकीय उच्च प्राथमिक शारदा विद्यालय में आयोजित वातावरण निर्माण का 2 दिवसीय शिविर का आज समापन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि नरेश कुमार बिस्सू ने कहा कि विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं का पूरा लाभ इन बच्चों को देने के लिए सदैव तत्पर है। 2 दिवसीय कार्यक्रम व खेलकूद प्रतियोगिताओं में विजेताओं को प्रशस्ति पत्र के साथ पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। इस दौरान समसा के सहायक परियोजना समन्वयक संतोष मैरसी ने कहा कि दिव्यांग बच्चों में क्षमता को उभारने में अभिभावकों की अहम भूमिका है। कार्यक्रम में आयोजक विद्यालय के प्रधानाध्यापक धर्मपाल ने धन्यवाद ज्ञापित किया। 2 दिवसीय वातावरण कार्यक्रम जो था, वातावरण निर्माण कार्यक्रम, उसका समापन समारोह अभी संपन्न हुआ है। इस कार्यक्रम के द्वारा हम जो दिव्यांग बालक हैं, जो विशेष आवश्यकता वाले CWSN बच्चे, उन बच्चों के अंदर अंतर्निहित जो क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं को उभारना और समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और उसी उद्देश्य से हमें आज कल का जो दिवस था उसमें हमने खेलकूद प्रतियोगिताएं विभिन्न प्रकार की करवाई। आज खास करके एक रैली का प्रोग्राम जो करवाया हमने, जो मुख्य सड़कों से होता हुआ, कलेक्ट्रेट से होता हुआ शारदा स्कूल तक पहुँचा है। अभी बच्चों को पुरस्कार वितरण करके कार्यक्रम को समापन कर देगा। भारत विकास परिषद चूरू के तत्वाधान में आज मधुर मिलन शिक्षण संस्थान देपालसर रोड में हाजी मोहम्मद इब्राहिम चौहान हकीम वाला की चतुर्थ पुण्यतिथि पर दिव्यांग बच्चों को भोजन करवाया गया। इस अवसर पर संस्थान की प्राचार्य अंजू नेहरा ने संस्थान का परिचय दिया। इस दौरान भारत विकास परिषद के जिला अध्यक्ष हुकुमचंद गौड़, मोहम्मद इस्माइल, पवन कुमार जांगिड़, निरंजन कुमार चोटिया व गिरधारी लाल आदि उपस्थित थे। आज मधुर स्पेशल शिक्षण प्रशिक्षण में दिव्यांग बच्चों के लिए हाजी मोहम्मद इब्राहिम चौहान हकीम वाला की चौथी पुण्यतिथि पर बच्चों को भोजन करवाया है। और भारत विकास परिषद के सभी सदस्य यहाँ पे आके बच्चों को अपने हाथों से भोजन करवा रहे हैं। इस बात के लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और दिव्यांग बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए भारत परिषद हमारा पूरा सहयोग दे रहा है। मिशन 3 मार्च को लेकर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र सिंह कटार के सरदार शहर पहुंचने पर जिला व तहसील टीम द्वारा पुष्प वर्षा कर व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर सरदार शहर तहसील की कार्यकारिणी का भी विस्तार किया गया। इस दौरान कटार ने निमंत्रण पत्र के साथ पीले चावल बांटकर सभी को स्थापना दिवस पर जयपुर पहुँचने का निमंत्रण दिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में संगठन के सदस्य व पदाधिकारी मौजूद थे। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह जी कटार जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से राजस्थान दौरे पर थे, आज चूरू जिले की धरा पर इनका रतनगढ़ में, चूरू में, उसके बाद अब हम फिलहाल
सरदार शहर के अंदर इनका भव्य स्वागत किया गया और इन्होंने 3 मार्च का जो हमारा स्थापना दिवस है उनके लिए निमंत्रण पत्रिका व पीले चावल समाज के लोगों को बांटे और सभी से आग्रह किया कि आने वाली 3 मार्च को समाज के सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जयपुर पधारने का कष्ट करें। सभी लोगों ने एकजुट आवाज के अंदर इनसे वादा किया है कि हम सभी लोग ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी के अंदर जयपुर पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप सिंह चैनपुरा, जिलाध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना चूरू। 3 मार्च को स्थापना दिवस से 5वां राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का जयपुर में हमारे मकोसा सिंह जी समाधि स्थल पर विद्यालय स्टेडियम में, तो मैं आज चूरू में जिलाध्यक्ष और समस्त चूरू टीम को पीले चावल नोचने के लिए आया हूँ और सबको 3 मार्च के लिए जयपुर पधारने के लिए निमंत्रण देने हाजिर हुआ हूँ। राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान के अंतर्गत आज रतनगढ़ तहसील के विभिन्न गांवों का दौरा कर निधि संग्रह किया गया। अभियान के अंतर्गत गांव भीचरी के 200 घरों ने मंदिर निर्माण में अपना सहयोग प्रदान कर जिले में रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान अभियान के महेश जोशी ने कहा कि अयोध्या में बनने वाला भगवान राम का मंदिर हर हिंदू की आस्था का प्रतीक है और इस पुनीत कार्य में सहयोग करना हम सबका सौभाग्य है। इस मौके पर दिनेश तिवारी, राजेश बशीर, कृपाशंकर स्वामी, विमल सहित कई लोग उपस्थित थे। वहीं शहर के वार्ड संख्या 21 में राष्ट्रीय सेविका समिति द्वारा निधि का संग्रहण किया गया। इस दौरान वार्ड के लोगों ने 38,000 रुपए की निधि का समर्पण राम मंदिर निर्माण के लिए किया। इस मौके पर समिति की विशाखा जोशी, संपत कुलथिया, राधा जोशी सहित कई लोग उपस्थित थे। सरदार शहर में वार्ड नंबर 31 के वार्ड वासियों ने नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी एवं उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल को लड्डुओं से तोलकर स्वागत किया। इससे पूर्व अतिथियों का माल्यार्पण कर अभिनंदन भी किया गया। इस मौके पर पार्षद राजेश पारिक, हंसराज सिद्ध, पप्पू खां सहित बड़ी संख्या में वार्डवासी मौजूद थे। रतनगढ़ तहसील के गांव सिमसिया बिदावतान के सत्संग भवन में 9 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा के दौरान सुंदर झांकिया की प्रस्तुति भी दी जा रही है। कथावाचक स्वरूप दास महाराज के सानिध्य में चल रही कथा में बड़ी संख्या में महिला व पुरुष श्रद्धालु मौजूद रहे। बीदासर के खाकीजी चौक के पास आज एक गाड़ी व बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक व एक महिला घायल हो गए। वहीं इस दौरान बीदासर नगर पालिका अध्यक्ष सीताराम भूबरिया वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने अपने निजी वाहन से दोनों घायलों को राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर महिला की पैर की हड्डी में फ्रैक्चर होने की वजह से प्राथमिक उपचार कर उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। सूचना पर पुलिस प्रशासन भी अस्पताल पहुंचा। सरदार शहर तहसील में देर रात अलग अलग जगह हुए सड़क हादसों में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 8 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस व निजी वाहनों की सहायता से राजकीय अस्पताल लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं मृतक के शव को पुलिस ने राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। कल रात दिनांक 15/2/21 को ये मेरासर गांव के पास एक पिकअप का हादसा हुआ, जो अनकंट्रोल होकर बिजली के खंभे से टकरा गई, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, 2 घायल हैं जिनका उपचार हो गया, वो साधारण तौर पर। और अभी रिपोर्ट पेश होने पे इनका मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पूराम सैनी, दोसा वाले।